आज की डेट में 223 महिला पदाधिकारी या तो थाना अध्यक्ष के पद पर पदस्थापित है या अपर थाना अध्यक्ष के पद पर पदस्थापित है, जो कि हमारे इन पदों की संख्या का करीब 11% है। और जैसे जैसे ये हम इनको आगे बढ़ाएंगे, हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी करीब 20% महिलाएं थाना अध्यक्ष के रूप में काम करेंगी पूरे बिहार में। इसके साथ ही पिछले 1 वर्ष में हमने हर थाना में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की है और उसका उद्देश्य है कि महिलाओं से महिला पदाधिकारी का सीधा संपर्क स्थापित हो। उन महिला हेल्प डेस्क प्रभारी के फोन नंबर भी साझा किए गए हैं, मीडिया में भी दिए गए हैं। बिहार में महिलाएं जब 20% पुलिस डिपार्टमेंट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी तो हम समझते हैं कि बिहार की सभी महिलाएं सुरक्षित रहेगी, क्योंकि महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार, महिलाओं के साथ हो रहे घरेलू हिंसा में कमी आएगी। कारण क्या होगा? महिलाएं खुलकर अपने महिला अधिकारी से अपनी बात कह पाएंगी। मन में एक सवाल उठता है, वो सवाल इसलिए उठता है कि पड़ोसी राज्य बंगाल, पश्चिम बंगाल में महिला पुलिस अधिकारी नहीं, महिला मुख्यमंत्री हैं और उसी राज्य में एक नहीं कई महिलाओं के साथ क्या क्या हुआ पूरे देश ने देखा। लेकिन हाल की जो घटना है, एक महिला डॉक्टर के साथ जो कुछ भी हुआ, और एक दरिंदे को बचाने के लिए वहाँ की मुख्यमंत्री सामने आ जाती है, तो फिर महिलाएं सुरक्षित कैसे रहेगी? लेकिन कुछ लोग यह भी कह सकते हैं कि क्या एक महिला मुख्यमंत्री ऐसी है तो इसका मतलब ये नहीं कि बिहार में जितनी महिलाएं पुलिस डिपार्टमेंट में जाएंगी सब के सब वैसी ही हो जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अब आपको हम अपना अनुभव बताना चाहते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, महिलाएं 20% हो या 50% हो, लेकिन तब तक महिलाएं सुरक्षित नहीं रह सकती है जब तक वहाँ की राज्य सरकार सख्त ना हो जाए अपराधियों के लिए। अपराधियों का मनोबल कुछ नेता, कुछ मंत्री बढ़ाते हैं, और जिस दिन जिस राज्य में सरकार सख्त हो जाए, अपराधियों को संरक्षण मिलना बंद हो जाए, उस दिन उस राज्य में एक भी महिला अपने आप को असुरक्षित नहीं समझ सकती है, सब सुरक्षित रहेगी। अपराधी चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, किसी भी तरह का अपराध करता हो, उसके मन में, उसके दिमाग में प्रशासन का, कानून का खौफ होना चाहिए। अपराध करने वाले 3 कैटेगरी के होते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का अपराध हो। सबको पता है कि जो हम गलत कर रहे हैं तो कभी न कभी पकड़े जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद जो अपराध करने वाले लोग होते हैं, ऐसे लोग मानसिक रूप से बीमार होते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जिनके अंदर कानून व्यवस्था, कानून प्रशासन का कोई खौफ नहीं होता है। वो समझते हैं कि अगर हम पकड़े भी जाएंगे तो आसानी से छूट जाएंगे। उन्हें पता है कि कानून कितना लंबा है, कानून का हाथ कितना लंबा है और हमें कैसे छूटना है, यानी जिसे संरक्षण मिला हुआ होता है, ये लोग होते हैं। और तीसरे वो लोग होते हैं जो गुस्से में, क्रोध में गलती कर जाते हैं। उन्हें पता है कि ये अपराध करना गुनाह है, इसकी हमें सजा मिलेगी, लेकिन जब किसी से झगड़ा हो जाए या कोई बहस हो जाए तो उसके अंदर इतना क्रोध भर जाता है कि कानून, सही गलत कुछ नहीं दिखता है और वो अपराध कर बैठता है। तो ये तीसरे नंबर का जो अपराधी है, इस पे लगाम लगाने का तरीका अलग है, और पिछले 2 तरीका जो हमने बताया अपराधियों का, उस तरीका को, उस पे लगाम लगाने का अधिकार और पावर सरकार के पास है। पूरे देश में महिलाओं को आरक्षण देने की बात
महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात होती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात होती है, लेकिन जब तक आप सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, सुरक्षा नहीं दे पाएंगे, तब तक ये सब बौने साबित होंगे। सुरक्षा सबसे पहले जरूरी है। अपराध सभी जगह होता है, कोई ऐसा देश, कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां अपराध नहीं होता है, लेकिन अपराधी के साथ क्या होता है इस पे डिपेंड करता है कि आने वाले टाइम में अपराधियों पे उसका क्या असर पड़ेगा। नेता अपने हिसाब से, अपने पार्टी के हिसाब से बयान देते हैं, पुलिस वाले के ऊपर सरकार का प्रेशर होता है, वो उसके हिसाब से काम करते हैं। लेकिन जब कानून अपने हिसाब से काम करने लगे, कानून के रखवाले संविधान के हिसाब से काम करने लगे, तो महिलाएं सुरक्षित रहेगी और इसमें किसी को डाउट भी नहीं होना चाहिए।